नमस्ते। बौद्धिक संसद में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है हिमाचल प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त की सिलेक्शन के बारे में। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि हिमाचल सरकार एक पूर्व हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के पद पर सिलेक्शन करने का विचार कर रही है। ये मुझे एक सूत्र से पता चला है, इसकी कोई मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 319 का वायलेशन है। संविधान का आर्टिकल 319 क्लियरली डिफाइन करता है कि कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर या चेयरमैन स्टेट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट नहीं पा सकता। उसका एक कारण है, जब संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 319 को सृजित किया तो ये सोचकर सृजित किया ताकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी मेंबर सिलेक्ट हो या चेयरमैन सिलेक्ट हो वो सरकार का थैंकफुल ना हो। वो क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबरशिप या चेयरमैनशिप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें सिलेक्शन के बाद अपेक्षा की जाती है कि इसके मेंबर और इसके चेयरमैन सरकार के अधीन ना होकर, उनसे इन्फ्लुएंस ना होकर गेजेटेड ऑफिसर्स की अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सिलेक्शन करेंगे। इसीलिए यह प्रावधान आर्टिकल 319 में रखा गया है कि किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर हो या उसका चेयरमैन हो, वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं हो सकता। अब अगर हिमाचल सरकार या मुख्य सचिव को कोई ऐसी लीगल ओपिनियन मिली हो, जिसकी कॉपी खैर हम आरटीआई के थ्रू ले लेंगे, कोई ऐसा लीगल ओपिनियन मिला हो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का मेंबर या चेयरमैन बना सकते हैं, तो इन माय व्यू वो लीगल ओपिनियन एरोनियस लीगल ओपिनियन है। और अगर ऐसा होता है तो उसको निश्चित तौर पर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाएगा। हैरानी की बात है कि इस तरह की अगर अफवाह फैली है, पहली बात तो मुझे नहीं पता, बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने मुझे उन लोगों की लिस्ट देने से मना कर दिया फिलहाल जिन लोगों ने इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमीशन और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, जबकि ये कोई कॉन्फिडेंशियल इशू नहीं है। भाई जिन्होंने भी अप्लाई किया, पहले तो इन लोगों के नाम सिलेक्शन से पहले ही अखबारों में छप जाते थे। मुझे याद है जब मैंने इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो हम सबके नाम बड़े पहले ही अखबारों में छप जाते थे, कयास लग जाते थे कि फलाना व्यक्ति फ्रंट रनर है, ये है। लेकिन इस बार वेरी सरप्राइजिंगली डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने मुझे इंफॉर्मेशन देने के लिए इसलिए मना किया और एपिलेट अथॉरिटी ने भी कहा कि जी अभी तक सिलेक्शन प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, इस करके अभी तक ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंबर रहा हो वो उसने अगर अपने कार्यकाल को ईमानदारी से निभाया हो और किसी भी तरह की प्रेशर में आकर उस पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर ने या एक्स चेयरमैन ने अगर कोई काम इस तरह का ना किया हो जिससे कि पॉलिटिकल सिस्टम को फायदा हुआ हो, तो निश्चित तौर पर कोई भी सरकार उसको इंफॉर्मेशन कमीशन का पद क्यों देगी। ये पद, इस तरह का पद देने की कवायद तभी चलेगी जब उस पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर ने या चेयरमैन ने पॉलिटिकल सिस्टम को फायदा पहुंचाया हो। लेकिन अगर ये बात सही है और अगर मुख्य सचिव सरकार की तरफ से अगर ये प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के भूतपूर्व सदस्य को या अध्यक्ष को हम इंफॉर्मेशन कमीशन का मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त नियुक्त कर सकते हैं, तो आर्टिकल 319 का टोटल उल्लंघन है। और जो मेरी रिसर्च ये बताती है कि आज की डेट में आर्टिकल 319 का कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं हुआ जहां पर कि इस तरह की सिलेक्शन को अप्रूवल मिल सकती हो।
ये छोटी सी इंफॉर्मेशन और ये छोटा सा डिस्कशन हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए था, ताकि जो इंफॉर्मेशन मुझे एक बहुत ही सीनियर पत्रकार के द्वारा ये इंफॉर्मेशन मुझे साझा की गई है, वो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। और इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं मुख्य सचिव श्री संजय गुप्ता को भी आग्रह करूंगा कि वो भी एक सटीक लीगल ओपिनियन ले लें कि क्या पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व सदस्य या पूर्व अध्यक्ष को मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त आर्टिकल 319 के वायलेशन पे बनाया जा सकता है या नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर किसी और इशू पर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिमाचल।